एक बात ना बताइए, साफ साफ पता चल गया कि आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों गई। क्या है इतने बदतमीज, इतने एरोगेंट, इतने अड़ियल। शट अप! रजत, सवी और थप्पड़ शो। सवी पर उठा रजत का हाथ, शशांक ने किया बीच बचाव। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां दोनों पड़ोसियों के बीच फिर एक बार छिड़ गई है जंग। असल में रजत पहुंचा है सवी के घर पर, जहां उसकी मुलाकात होती है सवी की मम्मी से। गेस्ट पार्किंग को लेकर दोनों में छिड़ जाती है बहस, और बहस इस हद तक आगे बढ़ती है कि सवी को बीच में आना पड़ता है। बस फिर क्या था, सवी और रजत की तू में शुरू हो जाती है, और बात इतनी बढ़ जाती है कि रजत की मम्मी भी आ जाती है इनसे लड़ने के लिए। क्या आपने पूरी गेस्ट पार्किंग बुक की हुई? हाँ, ये पूछना था आपको। देखिए, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं। मुझे एक पार्किंग दे दीजिए, उसके बाद आपको जो मेरे भी इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। आप पूरी गेस्ट पार्किंग बुक नहीं कर सकती हैं। लड़के वाले, मेरी बेटी सभी को लेकर, इसलिए सोसाइटी रूल्स के हिसाब से हमने पार्किंग की। मेरे भी गेस्ट। अब आप अपने गेस्ट को बाहर रोड पे पार्क करें। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मुझे एक पार्किंग दे दीजिए। फिर एक्सक्यूज मी, आई हैव थिंग्स टू डू। आप क्या है? आपको अपने पड़ोसियों को परेशान करने में मजा आता है क्या? अरे पॉश सोसाइटी है ये, पॉश एरिया है। यहाँ पर आपकी सड़क छाप वाली लड़ाइयाँ नहीं चलेंगी। सॉरी, क्या बोला? ओह क्या क्या हम सड़क छाप लड़ाइयाँ करते हैं? हम सीरियसली इस पूरे सोसाइटी में अगर कोई सड़क छाप लड़ाइयाँ करता है ना, तो वो है आपकी फैमिली। और इतने चीप लोग हो कि अपने पड़ोसी की मेड तक चुरा लेते हो, शर्म नहीं आती? हाँ मेड। कौन सी मेड? कहाँ की मेड? क्या बात कर रही हो तुम? समझ में नहीं आता? बोला ना, मेड चुरा लेते हो। चीप हो आप लोग, पड़ोसियों की मेड चुराते हो। ओ हेलो, क्या मेड चुराती हो? किसी ने किसी की मेड चुराई नहीं हो। तुम्हारा काम छोड़ के वो हमारे घर पे मन से काम करने आई है। पता है रजत, कैसे लोग हैं ये? महीने भर काम कराते हैं, 30 दिन काम कराते हैं और सिर्फ 10,000 रुपया दे रहे थे, और सिर्फ 3 छुट्टी। हमने 4 दे दी, हम 4 छुट्टी दे रहे हैं। पैसे भी बढ़ा के दिए होंगे आपने, नहीं? आज तो देने ही पड़ेगा। क्या है ना, हम लोग दिल के बहुत दयालु हैं। हमसे गरीबों का दुख, दर्द, मजबूरी, पीड़ा देखी नहीं जाती। ओ हेलो, क्या गरीबों की मजबूरी? आपको तो सिर्फ दूसरों का फायदा उठाना आता है। गरीब की मजबूरी देखी की जाती है। रानी की मजबूरी देखी नहीं गई आपसे? निकाल दिया उसे, अपनी मेड को निकाला और हमारी मेड को चुरा लिया। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है आपने? मेरे क्लाइंट्स से वेट कर रहे हैं। देखिए, आपकी बकवास सुनने में मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं। भाई रजत और सवी की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सवी ने रजत की बीवी पर ही कमेंट कर दिया, जिसके बाद रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सवी को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी वहां पर सवी का होने वाला मंगेतर शशांक पहुंच जाता है, जो करता है बीच बचाव और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। बाकियों का कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपना ही दिखता है। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले भी बोल चुका। खुद जितनी मर्जी बकवास कर लो, मैंने थोड़ा सा क्या बोल दिया, सुन नहीं पा रहे आप? अच्छा, मैं पहले भी तुमसे बोल चुका, तुमसे और तुम्हारी आई से बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आज मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि मैं गलत था मैं। तुम दोनों मौका परस्त और लालची नहीं, बल्कि घमंडी और बेशर्म भी हो। आपसे तो कम ही है। और हाँ, सवाल बात करने का, तो हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। हम शांति से हमारे घर पर बैठे थे ना। कौन आया हमारे दरवाजे पर? किसने झगड़ा शुरू किया? आइंदा मेरी आई से बदतमीजी की ना, तो पूरी बिल्डिंग सर पर उठा लूंगी मैं। क्या कह रहे थे आप? हाँ, क्या गलतफहमी पाल रखी है आपने कि मैं और मेरी आई मेरी शादी आपसे कराने के लिए साजिश कर रहे हैं? इतने बुरे दिन नहीं आए, आपने अपनी शक्ल देखी है? गॉट इट मिस्टर कटकट ठक्कर। बेटी को पीछे नहीं लाना चाहती, पर बेचारी मासूम सी बच्ची की बदकिस्मती तो देखिए। फिक्र है मुझे उसकी। ऐसे शैतान के घरों से जन्म लेना पड़ा। एक बात ना बहुत क्लियर है, साफ साफ पता चल गया कि आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों गई। क्योंकि आप है ही इतने बदतमीज, इतने एरोगेंट, इतने अड़ियल। Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! बातें छोटी सी है कि भोसले के घर में भी गेस्ट आए हुए हैं और रजत के भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, और पार्किंग पर से, गेस्ट पार्किंग पर से झगड़े हो रहे हैं। और बात यहाँ तक आगे तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे को इतनी सुनाते हैं कि सभी यहाँ तक रजत को कह देती है कि
तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुम्हारी बीवी छोड़ के चली गई। एंड कहीं पे रजत को जो अंदर जो चुभन होती है, जो उसका पास्ट है, जो उसकी तकलीफ़ है, जो भाग्यश्री एक माँ होके वो समझ सकती है, वो उसे बहुत ही हर्ट कर जाता है। एंड द होल सीन एंड्स अप ऑन हेट्रेड, गुस्सा। भाई शशांक ने आकर सिचुएशन तो संभाल ली और अब इसी के साथ शुरू हो चुकी है सवी और शशांक की सगाई की तैयारियां, जिसके लिए घर वाले तो एक्साइटेड हैं, लेकिन सवी जरा नाराज है क्योंकि वो तो शादी ही नहीं करना चाहती। लेकिन जलन तो हो रही है रजत की मम्मी को भी। डेफिनेटली आगे तो ड्रामा ऐसा ही होगा कि सभी की अभी एंगेजमेंट होगी शायद, या फिर बिकॉज आगे की स्टोरी अभी तक आई नहीं है। सो शशांक आ गया है, कहीं पे ईशा को चांस मिलेगा फ्लॉन्ट करने को कि देखो मेरा जमाई आ गया, कहीं पे भाग्यश्री को वो दुख रहेगा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरी जो पोती है उसको माँ का प्यार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वो एक जेलसी बोलिए या एक अपर हैंड रखना होता है एक दूसरे पे, ईशा और भाग्यश्री के बीच में, वो कहीं पे काफ़ी वर्क करेगा। भाई इन सब के बीच फिर एक बार रजत और सवी के बीच की टशनबाजी देखने को मिली। तो भाई ये टशन कब दोस्ती में बदलेगी ये देखना होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, फटाफट अपने व्हाट्सएप पे जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।